हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा पास्कल ट्रायंगल में। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था बायनोमियल थ्योरम्स के बारे में, उसका बेसिक्स क्या क्या वो कवर करता है, सारी चीज़ें उसके बारे में। एंड नेक्स्ट इज़ समथिंग कि हमको एन, उस दिन हमने केवल टोटल इंडेक्स 4 तक का हमने एक्सप्रेशन देखा था। आज हम देखेंगे कि अगर हमको एन तक जाना है तो उस जाने से पहले हमको कहाँ तक पहुँचना होगा। तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पास्कल ट्रायंगल के बारे में जानना। सो व्हाट इज़ पास्कल ट्रायंगल? सो पास्कल ट्रायंगल इज़ बेसिकली, इसमें क्या रहता है कि जितने हमारे इंडेक्स होते हैं, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ओके, एंड आफ्टर दैट इट मेक्स अ ट्रायंगल and it says that next I will have the expression as 1 and 1, okay, and then what would happen, again we will start with 1, then we will do a plus of it, we will have 2, and then again we will have 1, okay. सो नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो फिर दोबारा से हम इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, और इन दोनों के एक्सप्रेशन को अगर हम प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 3, इन दोनों के एक्सप्रेशंस को अगर हम प्लस करेंगे तो मिलेगा हमको 3, और यहाँ पे 1, ठीक है। सिमिलरली अगेन नेक्स्ट हम पहुँचते हैं 1, इसका प्लस हम करेंगे तो हमको मिलेगा 4, इसका अगर हम प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 6, इसका अगर हम प्लस करेंगे तो वो मिलेगा हमको 4, एंड नेक्स्ट हमारा 1। सिमिलरली चलिए एक और ले लेते हैं 1, इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो 5, इन दोनों का प्लस करेंगे 10, अगेन 10, अगेन 5, फिर लास्ट में 1। सो बेसिकली ये ट्रायंगल नीचे नीचे है और ऐसे बढ़ता जाएगा और ये बहुत एक्सपैंड होता जाएगा अपने आप में, राइट। सो ये और कुछ नहीं, अगर आपने इसमें नोटिस किया होगा तो जब हमने a प्लस बी लिखा था और उसकी पावर 0 लिखी थी तो हमको मिला था एक्सप्रेशन 1, ओके। सो इज़ इट, कैन वी राइट इट इज इट्स फॉर इंडेक्स 0, नाउ वी विल हैव 1, ओके। कैसे? अगर हमने a प्लस बी लिखा था और उसकी पावर 1 ली थी तो 1 इंटू ए इंटू बी, सो इट वॉज a प्लस बी, ओके। जब अगर हम यहाँ पे इसको एक्सप्रेशन को लिखें a प्लस बी का स्क्वायर, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे जो मैंने पहले बोला था, a स्क्वायर ए बी एंड बी स्क्वायर, ओके। So the expression comes a square plus 2ab plus b square, okay. Similarly a plus b का होल क्यूब, एंड जो ऑब्जर्वेशंस थे कि इंडेक्स हमेशा सेम रहेगा, ए क्यूब, ए को डिक्रीज़ किया बी बढ़ाया, ए को फिर डिक्रीज़ किया बी को फिर बढ़ाया, ए को फिर डिक्रीज़ किया बी बढ़ाया। सो अगर इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर एंड 3b क्यूब अगेन, तो हमको हमारा जो एक्सप्रेशन चाहिए था वो हमको मिल गया, ठीक है। एंड सिमिलरली ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इस पे चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमको किसी ने बोला कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ 2x plus 3y raised to the power 5, okay. So this was for index 1 or 0, sorry my bad। ये था हमारा इंडेक्स 2 के 1 के लिए, ये था हमारा इंडेक्स इज इक्वल टू 2, ये था इंडेक्स इज इक्वल टू 3, ये था इंडेक्स इज इक्वल टू 4, एंड दिस वन वाज फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 5। सो पास्कल ट्रायंगल के जरिए हमको इस चीज़ को हमको वेरीफाई करना है। सो बेसिकली ये पास्कल ट्रायंगल हमको क्या दे रहा था, कोएफिशिएंट फॉर एक्सप्रेशन, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमको ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। सो हाउ वी विल एक्सपेंड इट, फर्स्ट टर्म से इज 1 एंड वी विल हैव a एज इन 2x to the power 5, okay, plus
second coefficient is what, 5, and what we do, we will decrease a की power, and which will be 2x की power 4, and we will introduce y, b basically, so 3y plus next term is gonna be coefficient will be 10, a की पावर क्या हो जाएगी, जो कि 2x की पावर 4 से 3 हो जाएगी, और 3y की पावर 1 से 2 हो जाएगी, प्लस अगेन 10, a की पावर 2, 3y की b की पावर बेसिकली 3, प्लस 5, 2x की पावर 1 एंड 3y की पावर 4 प्लस 1। अब देखिए 2x की पावर तो हो जाएगी 0, ठीक है, तो 2x की पावर लिख लेते हैं, चलो 0, एंड 3y की पावर इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको और आगे एक्सपेंड कर ही सकते हैं हम, लाइक कि 2 to the power 4 is 5 is basically 32 x स्क्वायर प्लस 5, पहले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 5 इंटू 16 इंटू 3 x to the power 4 y plus 10, 2 to the power 3 is equal to basically 8 multiplied by 9 x cube y square plus 10 into 4, 2 to the power 2 is equal to 4 into 27 x square y cube प्लस इधर ले लेता हूँ मैं, इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 81 x y to the power 4 plus 1 into 2 to the power 0 is equal to 1 into 3 to the power 5. That is, I believe 81 into 5 is equal to, I believe 405 y to the power 5. अब आगे इनको मल्टीप्लाई कर देना है एंड आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलिए मैं इसको कर ही देता हूँ, 32 x to the power 5 प्लस 240 x to the power 4 y plus 720 x cube y square plus that will be equal to 27 multiplied by 4, 1080 x square y cube plus 5 into 2 into 81, that comes 810 x y to the power 4 plus 405 y to the power 5. That is the answer of this. Okay, so ये था पास्कल ट्राइंगल। इसको इस तरीके से हम करते हैं और इस तरीके से इसका वो एग्जाम्पल हमने इसका लिया अभी इस समय पे। अब मैंने नेक्स्ट आपको बोला था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अनदर वर्जन ऑफ पास्कल ट्राइंगल। सो पास्कल ट्राइंगल ये अपना याद रख लीजिएगा कि पहले 1, फिर 1 and 1, then some 1 2 1, then again 1 3 3 1 1 4 6। सो अगर मैं एक अच्छे ब्लैंक पेज पे ले लेता हूँ जिससे कि इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। सो ये था पहले 1, फिर था 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10
5 1, ओके। एंड इंडेक्सेस अपने इसके हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स हमारा 0 है, इस पॉइंट पे 1 है, इस पॉइंट पे 2 है, इस पॉइंट पे 3 है, इस पॉइंट पे 4 है, इस पॉइंट पे 5 है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा, सो 1 इज़, अगर देखा जाए तो 1 इज़ इक्वल टू व्हाट, 0 C 0, ओके। सो दैट मीन्स वैल्यू इज़ 1, एंड 1 को हम कैसे और लिख सकते हैं, 1 C 0, ओके। अगेन 1 C 1 ऑल्सो 1, ओके। अब इसी तरीके से 2 C 0 that is equal to 1, 2 C 1 that is equal to 2, and this is equal to 2 C 2, okay. Similarly this 1 is equal to 3 C 0, 3 is equal to 3 C 1, 3 is equal to again 3 C 2, and this 1 is equal to 3 C 3. Similarly for 4, 1 is equal to 4 C 0, 4 C 1, 4 C 2, 4 is equal to 4 C 3, 4 C 4। एंड आप ये पूछ रहे होंगे ये कैसे निकाल दिया, सो मेरे को एन सी आर इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, ऑलराइट। Sorry, my bad. So factorial NCR is equal to factorial n divided by factorial r multiplied by factorial n minus r, okay. So basically it's factorial 4 divided by factorial 1 factorial 3, this is equal to factorial 4 divided by factorial 2 factorial 2, okay, like that. Similarly 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, like that, okay. So basically अगर हम इसको, अगर इसका ट्रेंड देखें कि ये तो 5 तक था, अगर यहीं पे ही अगर हम nth इंडेक्स के लिए लेते, ठीक है, अगर हमारा इंडेक्स इस समय पे n होता तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, फॉर इंडेक्स n it will be like NC0, then NC1, then NC2, then NC3, then similarly there will be a term NCN minus 1 and NCN। देखो ना, जैसे यहाँ पे 5 का जो ऐसे शुरू हो रहा था, तो शुरू हो रहा था 5 से 0, 5 से 1, 5 से 2, 5C3, 5C4, 5C5 एंड दिस इज n। सो इज इक्वल टू n में भी यही रहेगा, क्योंकि 0 से शुरू हुआ, 0 नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी अप टिल n, एंड ऊपर वाला कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज़ हाउ वी विल बी यूजिंग एज एन कोएफिशिएंट फॉर आवर बाइनोमियल टर्म्स, ओके। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर, जैसे कि हमको आज पता चल गया है कि इंडेक्स n के लिए कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कैसे रहेगी, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल रीड हाउ वी विल एक्सपेंड a plus b to the power n, okay, we will prove it, okay, and along with that, once we have a plus b to the power n, then we will try to calculate how we will
get the power of a plus b to the power n. Okay, so these two expression we will read in our next session. Till that time, thank you. अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए, एंड हैव अ नाइस डे.